देहरादून पोंटा साहिब 4 लेन प्रोजेक्ट की अपडेट नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। अभी देहरादून सिटी से पोंटा साहिब तक जाने के लिए मेनली एक ही रास्ता है, नेशनल हाईवे 7। दूसरा रास्ता है चक्राता रोड से होते हुए NHAI के द्वारा बनाया जा रहा है। इन दोनों सिटीज को कनेक्ट करने के लिए एक नया रूट, जिसकी स्टार्टिंग होती है प्रेम नगर के पास चक्राता रोड से। पोंटा साहिब की तरफ बढ़ते हुए स्टार्टिंग का एरिया ग्रीनफील्ड है। मेदिनीपुर बद्रीपुर से आगे की साइड का हिस्सा ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड दोनों है। ये तकरीबन 45 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। ये हमारी इस प्रोजेक्ट की दूसरी अपडेट है। पहली बार हमने अपडेट देखी थी इस प्रोजेक्ट की पिछले साल नवंबर में। तो चलिए देखते हैं इतने समय में और कितनी प्रोग्रेस हुई है इस प्रोजेक्ट पर देहरादून साइड से। ये है प्रेम नगर में स्टार्टिंग पॉइंट इस प्रोजेक्ट का। जिन लोगों ने चक्राता रोड के ऊपर ड्राइव किया है उन लोगों को इस लोकेशन का पता होगा। ये लोकेशन IMA से बस थोड़ा सा ही आगे की तरफ आने के बाद में आती है। ट्रैफिक की मूवमेंट आप लोगों को समझाऊं यहाँ पर, तो पोंटा साहिब की तरफ से जो ट्रैफिक आएगा, जो देहरादून की तरफ जाएगा, वो यहाँ से जाएगा। तो रोड के इस साइड में तो पियर कैप तक काम पूरा हो चुका है। रोड के इस साइड में काम अभी स्टार्ट होना है। देहरादून की साइड से आने वाला ट्रैफिक जो चक्राता रोड के ऊपर कंटिन्यू करेगा वो तो ऐसे ही चला जाएगा, और जिसको पोंटा साहिब की तरफ जाना है नए हाईवे का यूज करके, वो यहाँ से सीधे आएगा। पिछली अपडेट तक यहाँ पर पियर्स की फाउंडेशन तक ही काम पूरा हुआ था, और आगे ही साइड में अप्रोच रोड की कोई प्रोग्रेस नहीं थी। और आगे ही साइड में जो टनल होने वाली है उसका काम इनिशियल फेज में था। ये थोड़ा सा हिस्सा बाकी है जहां पर अभी मिट्टी को हटाया जाना बाकी है। स्टार्टिंग पॉइंट से आगे की तरफ आने के बाद में मेन कैरेजवे और सर्विस रोड दोनों बनकर तैयार हो चुकी है। ये थोड़ा सा हिस्सा बाकी है जहां पर काम पूरा होने। इसके बाद आपको काम रोड मार्किंग तक कंप्लीट नजर आएगा। ये आ जाता है पहला राउंड अबाउट। मसूरी के लिए जो नया बाईपास बनाया जाएगा वो यहीं से ही स्टार्ट होगा, राइट साइड से। आगे की साइड में अभी काम पूरा हो चुका है रोड मार्किंग तक। पिछली अपडेट में दोनों तरफ की सर्विस रोड के ऊपर रोड लेग नहीं हुई थी। ये आ जाता है दूसरा राउंड अबाउट। यहाँ पर लेफ्ट साइड से आके कनेक्ट होगा दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ में जो लिंक बनाया जाएगा वो। अभी लेफ्ट साइड में ज्यादा कोई प्रोग्रेस यहाँ पर है नहीं। आगे की तरफ भी रोड मार्किंग तक काम पूरा हो चुका है। ये थोड़ा सा हिस्सा बाकी है जहां पर काम रुका हुआ है। अब लेफ्ट साइड में ये एक छोटा सा पैच है, यहाँ पर भी काम रुका हुआ है। पिछली अपडेट तक ये वाला ब्रिज बनकर तैयार नहीं हुआ था और दोनों साइड में इसके अर्थवर्क का काम पूरा होना था। इस बार तो आप देख ही रहे हो सारा काम यहाँ पर पूरा हो चुका है। शिवालिक कॉलेज के पास में राइट साइड की सर्विस रोड का काम पूरा होना है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर काफी काम किया जाना था। नो डाउट यहाँ पर भी काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है पिछली अपडेट के कंपैरिजन में।
दूसरी तरफ लेफ्ट साइड की सर्विस रोड का काम पूरा होना है। अभी ये एक छोटा सा पैच है जहाँ पर काम चल रहा है। मेनली यहाँ पर रोड लेइंग का काम ही पूरा होना है। आगे की तरफ का हिस्सा बनकर तैयार है। लेफ्ट साइड से आता है यहाँ पर पुराना अलाइनमेंट NH7 का। यहाँ पर ये राउंड अबाउट पूरी तरीके से रेडी है। इस राउंड अबाउट से आगे की तरफ बढ़े तो ये जो हिस्सा है ये ब्राउनफील्ड अपग्रेड है। राइट साइड के मेन कैरेज वे पे रोड लेइंग का काम पूरा हो चुका है। लेफ्ट साइड में काफी ज्यादा काम अभी बाकी है। अगले वाले अंडरपास पर लेफ्ट साइड में प्रोग्रेस है। अब यहाँ से आगे की साइड में रोड लिंक हो रखी है। लेफ्ट साइड की ये रोड जाती है सहारनपुर की तरफ। इस चौराहे से आगे साइड के हिस्से में रोड लेइंग हो चुकी है, लेकिन ये फाइनल लेयर नहीं है। यहाँ पर आएगा टोल प्लाजा। टोल प्लाजा से आगे की तरफ भी रोड लेइंग हो चुकी है, लेकिन ये फाइनल लेयर नहीं है और स्ट्रक्चर्स के ऊपर अभी रोड लेइंग होनी बाकी है। हम पौंटा साहिब के पास में पहुंच चुके हैं। ये है यहाँ पर पावर हाउस। पावर हाउस के पास में काम पूरा होना है। पावर हाउस से आगे इस पॉइंट से आगे का हिस्सा ग्रीनफील्ड है। इस ग्रीनफील्ड सेक्शन में भी काम पूरा होना है।
यहाँ कैनाल क्रॉसिंग पे गार्डर लॉन्चिंग का काम किया जा रहा है, जहाँ पिछली अपडेट में इस कैनाल के दोनों तरफ के पियर्स रेडी नहीं हुए थे पूरी तरह से। और आगे की तरफ आ जाती है यमुना रिवर। रिवर के ऊपर यहाँ पर जो ब्रिज बनाया जा रहा है वो काफी हद तक बनकर तैयार हो चुका है। पिछली अपडेट में काफी स्पेंस बाकी थे जहां पर स्लैब का काम पूरा होना था। ब्रिज के इस साइड के 4 स्पेन में अभी काम बाकी है और आगे की तरफ बढ़े तो अर्थवर्क का काम पूरा होना है। यहाँ पर देख के लग रहा काफी टाइम से अर्थवर्क की कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। और ये आ जाती है इस प्रोजेक्ट की एंडिंग। प्रोग्रेस देखी जाए अब, ओवरऑल प्रोग्रेस काफी सही है। काफी काम हुआ है लास्ट ईयर नवंबर से लेके अभी तक, लेकिन इस प्रोजेक्ट के दोनों एंड पर काफी ज्यादा काम पेंडिंग है। इस प्रोजेक्ट की ओपनिंग इन्हीं दोनों एंड पर अब डिपेंड है। बात रही यमुना ब्रिज की, ये ब्रिज इस साल के आखिर तक पूरी तरह से रेडी हो जाएगा, लेकिन पूरे प्रोजेक्ट का इस साल में रेडी होना थोड़ा मुश्किल है। तब भी उम्मीद की जा सकती है नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में फाइनली ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। आपको क्या लगता है कब तक रेडी हो पाएगा 100% ये प्रोजेक्ट? कमेंट सेक्शन में बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।